राम राम सीताराम। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो अभी आ गई है वीर फसली, यानी कि थोड़े दिन की देरी है, लेकिन अभी आज मैं और विजय जा रहे हैं विजय के सिस्टर के यहाँ, और नीर गया है स्कूल पे, तो अभी जा रहे हैं। देखिए अभी पहुँच गए हैं मेरी ननंद के घर। तो देखिए ये उनका फार्म हाउस है। तो अभी दो तरफ से खेत दिखाई देंगे। तो ये प्लेन है वो मेरी ननंद का खेत है, और ये कोकोनट ट्रीज जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे रिलेटिव्स के ही है। तो वो पास पास में रहते हैं। तो अभी देखिए वो कोकोनट वाला फार्म है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो अभी पहुंच गए हैं उसके घर। तो ये मेरी सासू माँ और ससुर जी भी हैं, विजय के मासी है। और देखिए ये पोरबंदर हम पहुंच गए हैं उसके बाद। तो अभी ये सत्यनारायण भगवान का मंदिर है जहां मैं दर्शन करने के लिए गई थी। तो अभी चलिए फिर से आ गई हूँ पापा के घर। अभी हमने जो वीर फसली का वीडियो बनाया था वो थोड़ा बहुत आगे है, तो होपफुली वो आपको अच्छा लगा होगा। और उसके बाद पापा के घर आ जाना हुआ क्योंकि पापा की सर्जरी थी हार्ट की। तो उनको ये जो हम स्प्रिंग बोलते हैं प्लेन बिठाना, तो वो है। तो विजय और जयेश भाई सब लोग गए हैं राजकोट, और मैं मम्मी के साथ उसकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। तो अभी पापा का ऑपरेशन तो ऑलमोस्ट हो गया है, और अभी थोड़ा रेस्ट कर आईसीयू में रखा हुआ है। ऑपरेशन के बाद 24 घंटे आईसीयू में रखते हैं, तो वो सब है। और चलिए अभी खाना बना रही हूँ। तो देखिए अभी पोटैटो और गुआर की सब्जी है। तो अभी मेरी तो आदत ही है यहाँ इस तरह कुकर में मेरी सब्जी कभी बनती नहीं है मेरी आदत के मुताबिक। तो अभी शायद तेल हो चुका है, यानी कि ऑयल आ गया है। तो अभी थोड़ा सा राई चटकारा ले रही है, फिर बाद में जीरा। तो अभी हम हमारी सब्जी पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। अभी देखिए ये पापा को जब हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा था ऑपरेशन के बाद, हार्ट का जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद, तो उसका थोड़ा बहुत वीडियो विजय ने वहाँ से बनाया था। तो ये सब देख रहे हैं हम, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि पापा को देखना है देखना है। तो उन्होंने छोटा सा वीडियो बनाया था हमारे लिए। तो अभी फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने घर पे। एक वीक के बाद, एक वीक तक मैं पोरबंदर में ही थी। तो इसी वजह से आजकल वीडियो है वो हमारे नहीं आ रहे थे, क्योंकि पापा की तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी। तो वैसे मैंने आपको आगे दिखाया है कि हार्ट सर्जरी हुई है पापा की। तो उसी वजह से पहले हार्ट सर्जरी के लिए राजकोट गए, फिर बाद में आए। फिर क्या है ना कि हमारे जो रिलेटिव्स है तो वो हमारे पापा की वो तबीयत पूछने के लिए, हालचाल देखने के लिए सब लोग आते ही हैं। तो उसी वजह से घर पे रहते हुए भी मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाई। वैसे वो रीज़न भी नहीं कह सकती, क्योंकि वीडियो तो हम चाहे कभी भी कैसे ही बना सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। वो क्या है ना कि अभी ही सर्जरी हुई है, तो मुझे ये सब कुछ वीडियो बनाना और ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और वैसे इतना टाइम भी नहीं मिल रहा था, सच में कहूँ ना तो इसी वजह से मैं एक वीक तक का ये वीडियो नहीं बना पाई थी। तो इसके लिए सॉरी सभी दोस्तों को, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो तो हमारा वीडियो हर रोज़ देखना चाहते ही हैं, भले ही कुछ ही हो लेकिन देखना चाहते हैं। तो फिर से होपफुली मैं आपको प्रॉमिस ये तीसरी बार कर रही हूँ कि रेगुलर आएंगे। लेकिन आज कल ये 3-4 महीने से पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम्स आ रही है कि कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ब्रेक लग रही है, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ब्रेक लग रही है। और ये वीडियो तो है ना मल्टीपल है, कुछ अलग से है, कुछ अलग से है। तो सब कुछ मिला जुला के आज का वीडियो हमने फाइनली बना ही दिया है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा था कि अभी कुछ ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, हमारे व्यूवर्स को कुछ ज़्यादा ही हमें
इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। जो लोग देख रहे हैं उन्हें हम दिखाना चाहेंगे, अगर रेगुलर देख रहे हैं उन्हें, वरना तो चलता ही रहता है हमारा तो सब कुछ। तो यही वजह थी कि हम नहीं बना पा रहे थे, तो भी होपफुली लग रहा है कि कंटिन्यू हो। मैं तो ऐसा ही चाहती हूँ कि अगर हम डेली ब्लॉग अभी अपलोड करते ही रहे, लेकिन बीच में अगर फिर से कोई प्रॉब्लम हुई और ना रख पाऊँ तो पहले से ही अभी सॉरी कह देती हूँ। लेकिन मेरी ये रहता है कि डेली बनाती ही रहूँ और आप सभी के साथ ये शेयर करती रहूँ हमारे वीडियोस। जो व्लॉगिंग है तो वो डेली ही रहती है, हमारा रूटीन डेली रहता है, तो वो सब है। लेकिन थोड़ा बहुत है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अभी जितना हो सके आगे करते ही रहूँगी वीडियो को। और वैसे भी नीव को भी बुखार आया था बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो इसी वजह से भी मैं फिर वापस घर पे आई हूँ, वरना तो अभी मैं थोड़े दिन और रुक जाती। लेकिन कुछ ज़्यादा ही नीव को फीवर हो गया था। एक दिन थर्सडे को स्कूल गया और फीवर आया, और फिर फ्राइडे को तो गया ही नहीं था। और कुछ ज़्यादा, जब भी नीव को फीवर चढ़ता है आप लोगों को मैंने वीडियोस में दिखाया है, कुछ ज़्यादा ही रहता है। और इस बार मुझे लगा कि मैं नहीं थी ना, तो उससे कुछ मेरी याद ज़्यादा आ रही थी, तो उसी वजह से कुछ ज़्यादा फीवर हो गए। तो बस फ़ोन में एक ही बात, मम्मी नहीं तुम आ जाओ, मम्मी नहीं तुम आ जाओ, बस यही बात थी। और फिर लास्ट में तो रोने लगा था, तो मुझे लगा कि अभी मुझे नीव के पास चले जाना चाहिए। अभी थोड़े दिन उसके पास रहूँगी तो उसे अच्छा लगेगा और ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्कूल भी तो रहती है, तो ये सब कुछ भी डिस्टर्ब ना हो। तो इसी वजह से फिर वापस घर पे आ गई हूँ। लेकिन पापा के लिए मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर है वहाँ पे, तो वो सब मैनेज करती रहती है, कभी अपने घर रहती है, कभी पापा के घर आ जाती है, तो ये सब चलता रहता है। क्योंकि थोड़ी अगर हम रहते हैं तो मम्मी की थोड़ी हेल्प हो जाती है, तो इसी वजह से यहाँ वहाँ करते रहते हैं। तो यही है। और माँ बाप की सेवा तो करनी ही चाहिए, कोई भी हो। अपने सास ससुर हो वो भी अपने माँ बाप है, और अपने जन्मदाता है वो भी माँ बाप है, उनकी सेवा तो करनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसी वजह से तो विजय ने भी खास तौर पे बोला था कि नहीं, अभी पापा की तबीयत अच्छी नहीं है तो तुम थोड़ी देर वहाँ ठहरो, क्योंकि अभी मम्मी की भी हेल्प हो जाएगी। और यहाँ हमारे बाड़ी पे काम रहता है माँ का, तो माँ को हमारे यहाँ मशीन है, तो कपड़े वहाँ धुल जाएंगे। और थोड़े बहुत जो खाना पकाना हमारे जो एनिमल्स है उसका, तो उसमें बापू थोड़ी हेल्प कर देते हैं। और मैंने स्ट्रिक्टली माँ से कहा था कि सिर्फ खाना बनाना और खाना है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा आगे पीछे का काम नहीं करना है, क्योंकि उनके भी पैरों में दर्द रहता है। क्योंकि मैं यहाँ वहाँ अपने पापा की हेल्प करने जाऊँ तो यहाँ भी माँ का पैर दुखता है, तो दोनों तरफ से देखना तो होता है। तो अभी भगवान साथ है तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। और थोड़े दिनों में होपफुली पापा पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे एकदम से। तो बस यही भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो वो क्या है ना कि हमारे जो मन में रहता है कि ठीक कब होगी, तो जल्दी हो जाए तो हमें भी शांति मिल जाती है। तो बस यही है। तो होपफुली सबको अच्छा लगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो बाय बाय।